हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। कैसे हो सभी लोग? आप लोगों को पता है कि कल मैंने 3 क्वेश्चंस दिए थे और टाइम बोला था कि 1 मिनट के अंदर आपको ये 3 क्वेश्चन सोल्व करना है। लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि आप लोगों ने ट्राई नहीं किया, क्योंकि वहां पे कमेंट देख के पता चला कि आप लोगों ने एबीसीडी पैरामीटर के बारे में सोचा ही नहीं कि एबीसीडी पैरामीटर से भी इतने सिंपल क्वेश्चन हो सकते हैं जिनको हम 20 सेकेंड के अंदर सोल्व कर सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। अगर ईएसी आपसे पूछेगा ना, तो ईएसी कुछ क्वेश्चंस आपसे फॉर्मूला बेसिस भी पूछेगा। उन फॉर्मूला को आपको याद रख के जाना है। ऐसा नहीं है कि उसको डेरिवेशन के अंदर आप सोल्व नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। आप डेरिवेशन करोगे, उसकी सारी चीजें का कंडीशन अप्लाई करोगे, लगाओगे, आप अपना टाइम वहां पे पूरा खपाओगे, तो वहां पे आपको 2 से 3 मिनट भी लग जाएगा। और 2 से 3 मिनट में उस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो तो क्या मतलब निकल जाएगा उस क्वेश्चन का। आपको उस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए था 20 सेकेंड में, लेकिन आप कर रहे हो उसको 2 से 3 मिनट में। तो फिर आप में और टॉपर में क्या डिफरेंस रह जाएगा? ओके, तो कुछ चीजें आपको याद भी रखना पड़ता है कि किस एग्जाम के लिए कौन कौन सी चीजें रिक्वायरमेंट है। मैं आपको बोल चुका हूं कि यहां पे जो प्रिपरेशन हो रही है ईएससी, इसरो एंड बार का जो फ्री क्रैश कोर्स हो रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि कौन कौन सी चीजें आपको याद रखना है। अगर उन चीजों को आप याद रखते हो और उनका अच्छे से यूटिलाइज करते हो तो आपके लिए बेनिफिशियल है। हमारे लिए तो नहीं, आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि हम तो एग्जाम देने नहीं जा रहे ना। तो उनको ऐसा नहीं है कि आप उन क्वेश्चंस को सोल्व करोगे और उसमें 2 से 3 मिनट बिगाड़ोगे, उसके बाद उसका आंसर निकालोगे, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा जब तक आप उन चीजों को जल्दी सोल्व नहीं करोगे। ओके, अगर मैंने आपसे बोला कि ये क्वेश्चन पर क्वेश्चन के लिए आपके पास 20 सेकंड है, तो सबसे पहले तो मेरे से 20 सेकंड में सोल्व होना चाहिए, उसके बाद ही तो मैं आपको बोल सकता हूं ना। अब देखो कि आपके पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने मेरे सेशन नहीं देखे हैं, तो 4 बजे आप आज अपलोड हो जाएंगे ये क्वेश्चंस। ओके, इन क्वेश्चन का प्रॉपर अच्छे से सॉल्यूशन, क्योंकि अभी तो मैं इनका डायरेक्टली बताऊंगा कि 20 सेकंड में कैसे सोल्व करना है। अगर आपको इनको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए कि अगर यहां पे इसकी बात करूं कि आरएल रिमूव कर दिया जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर यहां पे इनपुट कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड कर दिया जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा। यहां पे बहुत सारे केसेस के मैं क्वेश्चन ले चुका हूं। ओके, लेकिन यहां पे बात हुई थी 20 सेकंड की, तो यहां पे देखो कि आज का जो सेशन देखोगे आप 4 बजे, उसमें पूरा अच्छे से बताया हुआ है। अगर मैं इसको सोल्व करता तो मैंने वहां पे यह भी बताया है कि इसके लिए आपको क्या फॉर्मूला याद रखना है। अगर इनपुट रेजिस्टेंस आप बोल रहे हो तो यहां पे V1 है और यहां पे I1 है। यहां पे इनपुट रेजिस्टेंस मतलब आप बोलोगे कि इनपुट रेजिस्टेंस मतलब क्या बोलोगे आप, V इनपुट डिवाइडेड बाय I इनपुट। ओके, अब देखो मैं 20 सेकंड में कैसे सोल्व करता है। मैंने फॉर्मूला बताया था A RL प्लस B C RL प्लस D। तो A का वैल्यू कितना है 1, RL का वैल्यू कितना है 10, तो प्लस B का वैल्यू कितना है आपके पास 2 मतलब 12। ओके, डिवाइडेड बाय कितना होता है C RL, C कितना है 1, RL का वैल्यू 10 और आपके पास D का वैल्यू कितना है 3 मतलब 12/13। इसका आंसर 20 सेकंड सफिशिएंट है। ओके, अब देखो इसको सॉल्यूशन कैसे देना है। इनपुट डिवाइड बाय इनपुट करंट। ओके, ये आपके पास इनपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट करंट, तो आपके पास हो गया A RL प्लस B डिवाइड बाय C RL प्लस D। ये फॉर्मूला याद रखने के लिए मैंने बोला था उसमें। ओके, अब पुट कर दो ना। यहाँ पे RL का वैल्यू कितना है, लोड रेजिस्टेंस आपके पास ये है। ओके, तो आप बोलोगे A का वैल्यू कितना है 1 इंटू 10 प्लस B का वैल्यू कितना है 2 डिवाइड बाय C का वैल्यू कितना है 1 इंटू RL का वैल्यू कितना है आपके पास 10 प्लस 3 मतलब 12/13। अब आप बोलोगे कि सर ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला, आपने डायरेक्टली फॉर्मूले से बता दिया। अगर इसका आपको प्रॉपर सॉल्यूशन देखना है, अच्छे से आपको एबीसीडी पैरामीटर का इक्वेशन लगाना है, तो उससे भी आप सोल्व करोगे। ये सारी चीजें 4 बजे जो सेशन अपलोड होगा ना, उसमें मैंने बताया हुआ है। उसमें प्रॉपरली मैंने ये भी बताया कि अगर आरएल को रिमूव कर दिया जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर आरएल का वैल्यू इंफिनिटी हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, आरएल का वैल्यू 0 हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा। मैंने ये भी बताया है कि अगर यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड कर दिया जाए उस कंडीशन में आपका इनपुट रेजिस्टेंस कितना होगा। ओके, तो आप वहां से ये चीजें समझ सकते हो। ओके, तो यहां पे डायरेक्टली आपको 20 सेकंड में सोल्व करना था, तो आपको ये फॉर्मूला ये भी बोला है वहां पे कि इसको याद रखना है आपको। ओके, तो फर्स्ट केस ये हो गया आपके पास 20 सेकंड में 12/13। ओके, अब ये देखो यहां पे C का वैल्यू है, तो डायरेक्टली आपको इक्वेशन पता होना चाहिए था कि इसका मैट्रिक्स क्या होता है, ZA प्लस Z ऑफ C डिवाइड बाय Z ऑफ C, और ये हो गया Z ऑफ A, और ये क्या होता है Z 1 अपॉन Z ऑफ C और 1। अगर ये आपके पास किसको रिप्रेजेंट करता है, C को, तो आप बोल दो Z ऑफ C मतलब Z ऑफ 2। ओके, तो C इक्वल टू 1 अपॉन Z ऑफ 2, तो Z ऑफ 2 इक्वल टू 1 अपॉन C। ओके, तो C का वैल्यू कितना था आपके पास 1 अपॉन 0.025 एट एन एंगल ऑफ 45, तो आप बोल देते 40 एट एन एंगल ऑफ -45। सिंपल ना।
ओके अब इसका आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग इसको अच्छे से सोल्व करना है तो आप वहां पे देखो ना, अप्लाई करो डायरेक्टली। Z1 का मैंने बताया, देखो 4 बजे वाले सेशन में सारी चीजें आपको पता चल जाएगी, वहां पे सब कुछ बताया कि आपके पास जब ABCD पैरामीटर गिवन हो तो कैसे आपको इनको सोल्व करना है। देखो Z1 ये आपके पास सीरीज वाले पैरामीटर है, ये पैरेलल वाले पैरामीटर है। अगर सीरीज वाला पैरामीटर आपको गिवन है तो इसके लिए क्या इक्वेशन बताया था मैंने ABCD पैरामीटर के लिए, तो आप बोलोगे कि इसके लिए 1 1 Z 0। ओके, और इसके लिए क्या बताया था, ये शंट वाला है तो y = 1/z, तो इसके लिए क्या बोलोगे आप बोलोगे कि 1 1 y 0। दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो। अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे आप, देखो ये हो गया ABCD। ओके, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो देखो दोनों, एक तो हो गया आपके पास 1 Z 0 1 और एक हो गया आपके पास 1 y 0 1। दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 1 + yz। ओके, और वहां पे कितना हो जाएगा आपके पास z, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास y, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। ओके, ये जो y है यही तो आपका पास, ये y तो किसको रिप्रेजेंट करता है, c को, मतलब ये हो गया आपके पास ABCD पैरामीटर। अब सर ये तो आप बोलोगे a का वैल्यू कितना है ये, c का वैल्यू ये, और b का वैल्यू ये, d का वैल्यू 1। ओके, अब आप बोलोगे सर ये तो हमारे को पता ही नहीं था, हमारे को तो ये आपने कहाँ से लिख दिया। आप 4 बजे वाला सेशन देखिए, वहां पे मैंने अच्छे से डिटेल में बताया हुआ इन चीजों को कि कैसे आपको याद रखना है, कैसे आपको सोल्व करना है। ओके, तो डायरेक्टली ये y बोलो, ये c का वैल्यू है, ये b का, ये d का, ये a का। ओके, इससे सोल्व कर सकते थे। ओके, अब देखो ये हो गया, इसकी बात कंप्लीट होगी। अब बात करते हैं हम इसकी। ओके, कि सर यहाँ पे y पैरामीटर निकालो, तो आपको पता है कि जब शंट में होता है तो y पैरामीटर डज नॉट एग्जिस्ट, और सीरीज में होता है तो उसके बाद आप बोल दोगे कि वहां पे z पैरामीटर डज नॉट एग्जिस्ट। ये भी मैंने बताया हुआ है कैसे। अब देखो यार, आपके पास यहाँ पे बोल देता हूँ कि ये आपके पास ZA है। ओके, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, Z है, और ये आपके पास Z है। ओके, मतलब ये आपको T नेटवर्क दिख रहा है, और T नेटवर्क आपको दिख रहा है तो यहाँ से Z पैरामीटर जब आप निकालोगे तो आपको बोला था मैंने कि Z पैरामीटर के लिए आप क्या याद रखोगे, A + C, ZA + Z, और यहाँ पे क्या लिखोगे ZB + Z, ZB + Z, और इसके लिए क्या लिखोगे यहाँ पे Z और Z। ओके, तो आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगा, आप बोलोगे कि सर ZA का वैल्यू तो यहाँ पे कितना है 0। ओके, कोई दिक्कत नहीं, 0। ओके, और यहाँ पे देखो Z का वैल्यू कितना है आपके पास, आप बोलोगे कि सर Z और इसका वैल्यू 0, Z और इसका वैल्यू 0, यही है ना। ओके, सॉरी यहाँ पे Z। ओके, देखो ZA + Z, मतलब कितना हो जाएगा आपके पास, ये भी Z। ओके, ZA + देखो ZA + Z। ओके, और Z ये हो गया, और Z ये हो गया, और आपके पास ZB + Z, ZB + Z, ये हो गया Z, तो आपके पास Z मैट्रिक्स आपका आ चुका है। ओके, अब आपको यहां पे क्या निकालना था, y पैरामीटर निकालना था। तो आपको पता है कि जब y पैरामीटर निकालते हो तो आप लोगों को भी पता है कि y पैरामीटर निकालने के लिए z का इनवर्स कर देते हो। ओके, जब z का इनवर्स आप करोगे तो आपका इसका इनवर्स मैट्रिक्स आपको निकालना आता है, क्या आता है ना, डिटरमिन 1/AD - BC, उनका फिर आप मैट्रिक्स बना दोगे, फिर उनको इंटरचेंज कर दोगे, वहां पे साइन चेंज कर दोगे। देखो अगर आप करोगे यहाँ पे तो 1/Z² - Z²। ओके, और इनका इंटरचेंज करोगे तो भी Z - Z, ये हो जाएगा -Z, 1/Z² - Z² मतलब 1/0, इसका मतलब हो गया इन्फिनिटी। ओके, इन्फिनिटी हो गया तो मतलब आप बोल सकते हो कि ये y पैरामीटर जो निकाला ये डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो आपका y पैरामीटर यहां पे नहीं निकाल सकते हो, ओनली z पैरामीटर आप निकाल सकते हो। अगर यही आपके पास यहां पे कनेक्टेड होता तो आप बोलते कि y पैरामीटर निकाल सकते हो बट z पैरामीटर नहीं निकाल सकते हो। अब आपको ये चीजें अगर समझ में नहीं आ रही है तो अब 4 बजे जो आज सेशन अपलोड होगा उसको जरूर फॉलो करना है, उसमें देखना है, ये सारी चीजें मैंने वहां पे बताई हुई है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में जिसके अंदर न्यू क्वेश्चंस लेके आएंगे, और ट्राई करते रहिए, जितना मैं पढ़ा रहा हूं वहां तक ही मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं। ओके, और जो कल से कल एक मैराथन होगा तो उसमें लाइव सेशन में जुड़िए। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर एंड लव यू ऑल।